नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने बहुत ही अजीब वाक़या बयान किया जाएगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में मबूस हुए तो मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत आली की ख़बर सबसे पहले कैसे पहुंची। क्योंकि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में बहुत सारा फ़ासला है, लेकिन मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर किसने पहुंचाई? एक जिन ने पहुंचाई। बेअसत आली की ख़बर सबसे पहले मदीना शरीफ में जिन्नात ने पहुंचाई है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक औरत थी, उसका एक जिन ताबे था, उसके पास आया करता था। एक दिन वो जिन आया और एक सफ़ेद परिंदे की शक्ल में आया और आकर घर की दीवार पर बैठ गया, नीचे नहीं आ रहा था। तो उस औरत ने उसको कहा, जिन को, कि आप नीचे क्यों नहीं आ जाते, नीचे उतर आएं, एक दूसरे के साथ बातें करें, एक दूसरे को हालात बताएं। तो उसने जवाब दिया कि अब मैं नीचे नहीं आ सकता, इसलिए कि मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो चुकी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्होंने ज़िना को हराम करार दे दिया है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं आ सकता। और उन्होंने हमारा चैन सुकून छीन लिया। इसका मतलब ये था कि उनकी आमद से पहले हम आसमान के करीब आते जाते थे, वहाँ की ख़बरें सुनकर ले आते थे, लेकिन जब से वो मबूस हुए हैं तो हमारा आसमानों पर जाना बंद हो गया, इसलिए हम परेशान हो गए। तो देखें कि मदीना शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने की सबसे पहले ख़बर किसने पहुँचाई? जिन्नात ने पहुँचाई। एक जिन ये ख़बर दे रहा है। और ये भी काबिल लिहाज, काबिल गौर बात है कि जिन्नात इस बात का लिहाज कर रहे हैं, जिन्नात लिहाज कर रहे हैं कि हम आपके पास, औरत को कहता है, हम आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में मबूस हो चुके हैं और उन्होंने ज़िना को हराम करार दे दिया। उस वक्त के जिन्नात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का हया करने लगे। इसी तरह का एक और वाक़या आता है हयातुस सहाबा में, मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ कांदेली रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल फरमाया है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा में तिजारती काफ़िले के साथ मुल्क शाम चला गया। जब हमारा काफ़िला मुल्क शाम की हुदूद में दाखिल हुआ तो एक नजूमी औरत हमारे सामने आई और वो कहने लगी कि मैं अपने घर में बैठी थी तो मेरा जिन, मेरा साथी जो है, वो आया और दरवाज़े पर खड़ा हो गया, अंदर नहीं दाखिला हो रहा था, अंदर नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे कहा कि आप अंदर नहीं आएंगे? उसने कहा कि नहीं, मैं अब अंदर नहीं आऊँगा। मैंने कहा किस लिए नहीं आओगे? उसने कहा कि मक्का मुअज़्ज़मा में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो चुका है और उन्होंने ज़िना को हराम करार दे दिया है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। अब वो सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती और
وہ ایسا حکم لے کر آئے ہیں کہ جس کی میرے اندر میرے بس میں نہیں ہے، یعنی اس حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ تو انہوں نے بھی ملک شام میں اس جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دے دی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خبر میں نے ملک شام میں سنی تھی، ایک عورت کی زبانی کہ جن یہ کہہ رہا تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایک ایسا واقعہ ہے۔ تو جب ہم واپس آیا، ہمارا قافلہ مکہ معظمہ میں پہنچے، تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی کا ظہور ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ملک شام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی کی خبر جنات نے پہنچا دی۔ مدینہ منورہ میں بھی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر جنات نے پہنچا دی، اور اس بات کا لحاظ بھی کر رہے تھے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں، اس لیے اب انہوں نے زنا کو حرام قرار دے دیا۔ تو جنات میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی کی خبر پہنچا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل بھی کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔